नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस, लोग चाहे अब कितना भी ऊँची चोटी का जोर लगा ले, लेकिन गिरेंगे तो वही और आप लोग उठेंगे। ओके, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम टैरो की रीडिंग करने वाले हैं। आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपको अच्छी लगेगी, रेजोनेट भी कर जाएगी। और अगर रेजोनेट कर जाती है तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और जो लोग टैरो का कोर्स ज्वाइन करने के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो अभी हमारी बैचेस लगने वाली है बहुत ही जल्द, तो आप लोग अपनी बुकिंग करवा सकते हैं गाइस। ओके, तो हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, नहीं करता है इसका मतलब ये आपके लिए नहीं है। लेकिन वीडियो तक आए हैं तो इसको पूरा देखिए, पूरा सुने, हो सकता है ये आने वाले फ्यूचर के लिए आप लोगों के साथ रेजोनेट कर जाए। ओके, क्योंकि ईश्वर बिना किसी वजह से किसी को कहीं पर नहीं लेकर जाता है। अगर आप चैनल पर नए भी है और इस वीडियोस पर अगर आए हैं तो 100% ईश्वर ने कुछ ना कुछ मैसेज आप लोगों के लिए जरूर दिया होगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगेगी, रेजोनेट भी कर जाएगी। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। जैसे कि मैंने कहा कि अब चाहे लोग कितना भी ऊंची चोटी का जोर लगा ले, लेकिन गिरेंगी वही और अब आप लोग उठने वाले हैं। ओके, द टावर का कार्ड ये बता रहा है, द टावर का कार्ड ये बता रहा है कि अब आप लोगों की जो बिल्डिंग है ना वो ऊंची ही बनती जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब आप गिरने वाले नहीं हैं, क्योंकि पास्ट में आप जितना गिरे हैं, ठीक है, जितना गिरे हैं उतना ही आप ऊपर उठेंगे। ओके, गिरना बहुत जरूरी होता है। अगर हम छोटे बच्चे होते हैं, जब वो गिरते हैं तभी तो वो चलना सीखते हैं, उसी प्रकार से इंसान बार बार गिरता है। मान के चलिए हमारे बहुत लॉस हो जाते हैं, लेकिन लॉस होने के बाद में हमें उसका अच्छे से हमें स्टडी होती है कि हमारा लॉस क्यों हुआ है, हमें कहाँ पे हमें और अच्छा करने की ज़रूरत है, हम कहाँ पर पीछे हो रहे हैं, किस बात की कमी है ना? हम किसी भी एरिया में अगर हम वर्क करते हैं और हमें फेलियर नज़र आता है, तब हम हमारे वर्क में हम बहुत सारी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, उसके प्लान चेंज करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारा एक्स्ट्रा आइडिया लगा कर हम उस अपने बिजनेस को, अपने कार्य को आगे लेकर जाते हैं। ओके गाइस, तो जितना जितना आप फेलियर देखेंगे उतना ही आपको बड़ा सक्सेस मिलेगा। उसी प्रकार से जितना आप गिरे हैं, ओके, जितना आप गिरे हैं, जितना आपने ठोकरें खाई है, तो अब आप बहुत ऊंचा जाने वाले हैं, बहुत ऊंची तकदीर लेकर आए हैं आप लोग। और इसलिए अब आप लोगों के जीवन में ऐसा टावर मोमेंट होने जा रहा है, सब बदलाव होने जा रहा है, जो रूप आपका आज तक शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा। जो रूप पहले लोगों ने देखा था, वो जो रूप था वो काफी डिफरेंट था, और आज का जो रूप है आपका वो काफी डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। आज का जो रूप है मैं आपको बता दूं गाइस, देखिए द एम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है। एम्परेंस कार्ड ये बता रहा है 3 नंबर का कार्ड है, न्यूमरोलॉजिकल 3 नंबर को हम जुपिटर का नंबर कहते हैं, गुरु का नंबर कहते हैं। और गुरु क्या देता है गाइस? नॉलेज। ओके, नॉलेज देता है, और हमें नॉलेज के साथ साथ में हमें हमारे जो भी हम बिजनेस करते हैं, जो भी स्टडीज करते हैं, तो उसका जो लेवल होता है वो कई गुना होता है। ठीक है, साधारण नॉलेज, साधारण ज्ञान नहीं होता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि गुरु जिसके कुंडली में अगर अच्छे रूप में बैठ जाए तो उसको जमीन से आसमान तक पहुंचा देते हैं, और जिसकी कुंडली में अगर वो वीक होकर बैठ जाए तो वो बंदा चाहे कितना भी वो अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए कितना भी पैसा लगा ले, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब इंसान की अगर बुद्धि मति ही मारी गई है तो इंसान कर ही क्या सकता है। ठीक है, लेकिन ईश्वर ने आपको इस ज्ञान से नवाजा है, इस बुद्धि से नवाजा है, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे लोग हो सकता है कि गुरु के छत्र छाया के नीचे ही अपना जीवन गुजार रहे हैं। गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के चरणों से जुड़कर
अपने कार्य को आगे लेकर जा रहे हैं। तो आपके ऊपर गुरु ग्रह की असीम कृपा है, आपके स्पिरिचुअल गुरु की हो सकती है बहुत कृपा है, या फिर आपके जो भी इष्ट देव है उनकी आपके ऊपर बहुत कृपा है। इसलिए आपका जो गुरु है वो बहुत पावरफुल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके अंदर में इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना ज्ञान भरा हुआ है, इस ज्ञान की जो बराबरी जो है वो कोई नहीं कर पाएगा, आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जिसे स्वयं परमपिता परमेश्वर ज्ञान से भरते हैं, ज्ञान देते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। ओके, रट्टा मारने से ज्ञान नहीं बढ़ता है गाइस। ओके, जीवन के जो अनुभव होते हैं, जब हम जीवन जीना स्टार्ट करते हैं और जब हमें जीवन के लेसन मिलते हैं, तो वो सबसे बड़ा लेसन होता है, सबसे बड़ा नॉलेज होता है। और जब परमात्मा अगर किसी को इस प्रोसेस से निकालता है, तब सोचिए कि उसके पास में कितना ज्ञान का भंडार हो सकता है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आप लोग एक प्रकार से लर्नर भी हो सकते हैं और एक प्रकार से आप एक 100% आप टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, 100% तो शायद ही इस दुनिया में कोई कभी बना है। हर इंसान मुझे लर्नर ही नजर आता है, हर इंसान कुछ ना कुछ सीखने की चाह रखता ही है। ठीक है, इस ब्रह्मांड में इतना सारा ज्ञान है, इतना सारा नॉलेज है, इतनी सारी शक्तियां है, हर प्रकार से अलग अलग रूप में, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने जो ब्रह्मांड में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आज तक किसी ने अर्जित किया होगा। लेकिन हमारे पास में जितना है ना गाइस, हमारे पास में जितना ज्ञान है, ईश्वर ने हमें जितना दिया है, हम उसको बहुत बढ़िया बनाकर उसको आगे लेकर जा सकते हैं। तो जितना है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लर्न करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके भीतर में इतना नॉलेज छुपा हुआ है, लेकिन अभी तक वो नॉलेज बाहर नहीं आया हुआ है। तो आपको उस नॉलेज को बाहर लाने की जरूरत है। ओके, ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज दे दिया है, बहुत ज्ञान से भर दिया है, लेकिन अभी आपने उसको बाहर निकाला नहीं है। तो आपको बाहर निकालने की जरूरत है ना। क्योंकि देखिए, ठहरा हुआ जो पानी होता है वो एक दिन कीचड़ की तरह हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर वही पानी अगर बहता रहता है, चलते रहता है, तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। उसी प्रकार से अगर आपके पास में नॉलेज है, चाहे कोई भी चीज है, अगर आप उसको कंटिन्यू में अगर रखते हैं, तो उसकी वैल्यू है गाइस। ओके, उसी प्रकार से आपके पास में जो ज्ञान है उसको आपको स्टार्ट करना है। अगर आपने अभी तक सिर्फ सोच रहे, विचार कर रहे, करूँ या ना करूँ, करूँ तो लॉस हो या बेनिफिट हो, क्या होगा, चल पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं, तो सोचना नहीं है गाइस, करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन उसको स्टार्ट करना है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, है ना। एक तो हार होगी या फिर जीत होगी, दो में से कोई भी एक हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आपको स्टार्ट करना है। अपने ऊपर विश्वास रखें, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें, और इस प्रकार से आपके अंदर में जो ज्ञान है उसको आपको बाहर निकालना है। चाहे वो ज्ञान किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो आपको उस ज्ञान को निकालना है और अपने ज्ञान को ऐसे फैलाना है जैसे अंतरिक्ष में जैसे हवा फैलती है ना, वैसे अपने ज्ञान को फैलाना है आपको। ओके, ईश्वर आपको ये बता रहे कि मेरे छत्र छाया के नीचे में आप लोग हैं, तो आपको किसी बात का डर फियर नहीं रखना है। आपको बिंदास अपने जीवन में अपने विचारों को, अपने थॉट प्रोसेस को, आपकी स्ट्रैटेजी को, जो कुछ भी आपके पास में है, जो कुछ भी आपने लर्निंग किया है अपने जीवन से, आपके जीवन के अनुभवों से, या फिर जो भी स्पिरिचुअल ज्ञान हो सकता है आपके पास में, तो उस ज्ञान को आपको शेयर करना है, आपको बाहर निकालना है, आपको बांटना है, देना है आप लोगों को। ओके, तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि अब आप लोग कुछ ऐसा नया करने जा रहे हैं। कुछ अभी तक जो रूप है आप लोगों का, वो रूप अभी तक किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि जो पहले का जो रूप था वो अलग था और आज का जो रूप है ये अलग है गाइस आप लोगों का। ठीक है, इसलिए अब लोग चाहे कितना भी ऊंची चोटी का जोर लगा ले, अब आपको गिरा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास में ज्ञान का भंडार है। और जिसके पास में ज्ञान का भंडार है, उसे तो माँ लक्ष्मी भी नहीं रोक सकती है उसके घर में आने से, और उसके घर में जीवन में बहारे लाने से माँ लक्ष्मी भी नहीं रोक सकती है। ओके, क्योंकि जिसके पास में माँ सरस्वती का वास है, जिसके जिसके
पास में सरस्वती है, ऑलरेडी लक्ष्मी माँ उनके घर में विराजमान होती है, क्योंकि हम ज्ञान से ही हम सारी चीज़ों का व्यवहार करते हैं। ओके, ज्ञान होने होने से ही हमारा जीवन खूबसूरत होता है और ज्ञान होने से ही हम सब कुछ कर पाते हैं। हमें पैसों का भी इस्तेमाल कैसा करना है, ये सारी चीज़ तो ज्ञान से ही होती है। इसीलिए अगर आपके पास में इतना ज्ञान है तो माँ लक्ष्मी ऑलरेडी आपके दस्तक दे रही है, ठीक है, इंतजार कर रही है कि जहाँ सरस्वती माँ है वहाँ पे लक्ष्मी जी आएगी ही आएगी, क्योंकि ये एक बहनें हैं या फिर ये एक ही सोल है, एक ही आत्मा है ये, ठीक है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स। तो इस प्रकार से अपने ज्ञान को आपको उतारना है अपने। हरे राम हरे राम। जो भी आपका बिजनेस हो सकता है, जो भी आपका करियर हो सकता है, जो भी आपका जॉब हो सकता है, किसी भी एरिया में, लेकिन आप अपने नॉलेज को बाहर निकालें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया है अभी तक, उसका जो रिजल्ट्स है आप लोगों को मिल रहा है। ओके, वो किसी और रूप में मिल रहा है गाइस, है ना। जैसे पास्ट में आप सोच रहे हैं मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते, मुझे फ्रूट नहीं मिलते हैं, है ना। क्या रीजन हो सकता है? तो गाइस कभी कभी ऐसा होता है, हरे राम हरे राम, कभी ऐसा होता है कि हमें जाना कहीं और होता है और हम कहीं और जा रहे होते हैं, तो हमारा जो डायरेक्शन होता है वो गलत होता है, ठीक है। तो हो सकता है कैसे भी करे, मेहनत करे, आपको ईश्वर बराबर आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। ओके, हमारा काम है मेहनत करना, कर्म करना और सही डायरेक्शन में कार्य करना। ओके, तो सही डायरेक्शन में आप लोगों ने हो सकता है कार्य किया हो या फिर ना किया हो, लेकिन ईश्वर फिर भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देंगे, क्योंकि हर इंसान का मकसद है उसकी मंजिल तक पहुंचना। ओके, उसकी जो मंजिल होती है वो मंजिल होती है प्रोग्रेस करना। ओके, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना और अपने जीवन को एक अलग वे में लेकर जाना, अपने जीवन को कुछ अलग बनाना। भीड़ बकरियों का जो जो ग्रुप होता है ना, उससे अलग। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि लोगों ने आपके ऊपर इतना षड्यंत्र रचा है, इतना आप लोगों के जीवन के ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी चीजें की है लोगों ने, ब्लैक मैजिक जैसी चीजें की है, आपको गिराने की बहुत कोशिश की है, आपको हराने की कोशिश की है, ना जाने क्या दुश्मनी है आपकी उन लोगों से, लेकिन फिर भी पता नहीं। देखिए, एक शैतान नजर आ रहा है। ओके, एक शैतान नजर आ रहा है और उसके शैतान के जंजीरों में लोग जकड़े हुए हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी को या फिर ब्लैक मैजिक को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, द डेविल का कार्ड। ओके, डेविल का अर्थ ही होता है राक्षस, भूत, प्रेत। तो लोगों ने ऐसी क्रियाएं की है और आपकी हो सकता है आपका करियर, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, है ना, हर किसी एरिया में आपके सारे आपको बांध के रख दिया, आपकी एनर्जी को बांध के रख दिया, ताकि आप शायद दौड़ ना पाए, कुछ कर ना पाए, सक्सेसफुल हो ना पाए। ओके, और आप परेशान रहे, ऐसी एनर्जी लोगों ने क्रिएट की है। यहाँ तक कि देखिए, है ना, लोगों ने इस प्रकार से आपको एक प्रकार से डेड बॉडी करके छोड़ दिया। ओके गाइस, डेड बॉडी करके छोड़ दिया आप लोगों को। इतनी तलवारें चलाई गई है, हर प्रकार से आप मुझे अकेले नजर आ रहे, अपने जीवन में अकेले लड़ रहे, अपने संघर्ष अकेले कर रहे, आपके साथ में कोई नजर नहीं आ रहा है। और जब जिन लोगों की जरूरत भी थी आप लोगों को, तब भी आप अकेले थे, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया और ऐसे समय पे ही लोगों ने आपका विरोध किया और लोग आप लोगों से एक दुश्मनी मोल के रूप में लोगों ने आपका मतलब आप लोगों के साथ में लोग जुड़े रहे। इस प्रकार से लोगों ने आपके ऊपर कार्रवाई की है। ओके, थैंक यू न्यूज़। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जिसके पास में ज्ञान का भंडार हो, नॉलेज हो, वो इंसान चाहे दुनिया में अकेला भी क्यों ना रहे, लेकिन वो कभी भी अकेला नहीं है और हार नहीं मान सकता। इसीलिए तो कहा जाता है, पैसा रुपया कम भी हो चलेगा, ना भी हो चलेगा, लेकिन वो अपने ज्ञान के आधार पर वो दुनिया की जंग जीत सकता है। तो उसी प्रकार से आप ज्ञानी थे, बुद्धिमानी थे और इसलिए आपने, है ना, दुनिया जीवन में कितने भी चाहे बुरे हालात पैदा हुए हैं, चाहे बुरे लोग आए हैं, कितना भी आपको एक तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप नहीं हारे हैं और आप अब इस रूप में आ चुके हैं कि अब देखिए, जिन लोगों ने आपको एक समय पर बेवकूफ समझा, एक समय पर आपको, है ना, किसी काम का नहीं समझा,
तो वही लोग देखिए, अभी वही लोग आपको ऐसी नज़रों से देखने वाले हैं जैसे कि आप एक मूर्ति है, ओके? आप एक देवता है, आप एक मूर्ति है, ओके? और आप एक ऐसे मतलब बन चुके हैं आप लोग, क्योंकि आपने अपने आप को बनाने के लिए ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है। और जब ईश्वर इंसान को जब बनाता है, ओके? तब मैं देख पाती हूँ गाइस कि मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लाइफ का कि जब ईश्वर किसी को बनाता है तो 100% उस एक मूर्ति की तरह ही पूजा जाता है, ओके? इतिहास में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं कि जिन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी सारा संघर्ष किया, काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव देखे। लोगों ने तो उनको इतनी गलत धारणाओं से भी छोड़ दिया था, ठीक है? लेकिन फिर भी उन्होंने इतिहास रचा और आज दुनिया उन्हीं की पूजा करने जा रही है, उन्हीं से एडवाइस लेने जा रही है, उनके जैसा करना चाह रही है, उनके जैसा बनना चाह रही है, ओके? तो इस प्रकार से आप भी आने वाले समय में या फिर रिसेंटली भी कुछ लोगों के लिए प्रेरणादायक बन चुके होंगे। इस प्रकार से मैं आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपके लाइफ का स्ट्रगल को मैं देख पा रही हूँ। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अब चाहे लोग ऊँची चोटी का जोर लगा लें, आपको नहीं गिरा सकते। वो खुद ही गिरने वाले हैं अभी, क्योंकि उनके पास में ना नॉलेज है, ना ज्ञान है और ना किसी बात का कोई, है ना गाइस? बस, लेकिन आपके पास में सब कुछ है। 1000 बार शायद गिरेंगे भी तो भी 1000 बार उठ के दिखा भी देंगे, इतनी कैपेसिटी आप लोगों के अंदर में है, ओके? और कोई अगर आपको गिराए तो उठाने के लिए ईश्वर तो है ही आपके साथ में, डोंट वरी। हरे राम, हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो 5 नंबर का भी कार्ड आया हुआ है, तो आप लोगों ने भी डटकर सामना किया है इन लोगों का, ठीक है? चाहे हालात कितने भी बुरे हो, चाहे कितनी भी सिचुएशन बुरी हो, चाहे अकेले भी हो, लेकिन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन आपने भी डटकर सामना किया है अपने जीवन की परिस्थितियों का। इन लोगों से हो सकता है कुछ, किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ बोला हो, तो भी आपने इनसे डटकर सामना किया है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको क्या बोल रहा है, ओके? क्योंकि 5 नंबर की भी एनर्जी आई हुई है, तो 5 नंबर बुध ग्रह की एनर्जी है, 5 नंबर बुद्धि को दिखाता है, ओके? टैलेंट को दिखाता है और 3 नंबर नॉलेज को दिखाता है, ओके गाइस? तो नॉलेज और बुद्धि में बहुत फ़र्क है, ठीक है? दोनों एक ही नहीं होते हैं। ज्ञान होता है जो हम किताबों से शायद उसे अर्जित नहीं करते हैं। ज्ञान हमारा एक हिडन पार्ट होता है, जो ईश्वर के माध्यम से हमें गॉड गिफ्ट होता है या फिर ईश्वर हमें देता है या फिर हमारे लाइफ के जो लेसन होते हैं हम उससे लेते हैं, है ना? ये ज्ञान होता है। और बुद्धि जो होती है, बुद्धि हमारे पढ़ाई-लिखाई के काम में आती है गाइस, ओके? तो दोनों भी एक-दूसरे के पूरक है, कोई अलग नहीं है। लेकिन आपने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने दिमाग से इन लोगों को हरा दिया है। तो ये लोग आप लोगों के जीवन से तो शायद मुझे नज़र आ रहा है कि कट गए हैं ये लोग, अभी है नहीं। कुछ इधर, कोई इधर गया तो कोई उधर गया, है ना? अलग-अलग रास्ते उन्होंने अपने पकड़ लिए हैं। जहाँ तक अब आप लोगों के लाइफ में इन लोगों का मुझे कोई इंटरफेरेंस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इन्हें दोबारा मौका नहीं दिया है, ओके? और नहीं देना चाहिए गाइस, ठीक है? कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वैसे ही इन लोगों ने अगर आपको, आपके साथ में विश्वासघात किया है तो इन्हें मौका देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मौका देंगे तो ये बार-बार वही प्लानिंग के साथ में आप लोगों से जुड़े रहेंगे। इसलिए टाटा बाय-बाय, है ना? आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। इस प्रकार से कार्य करना ज़रूरी होता है। हरे राम। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये बता रही है कि आप गुरु तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, ओके? क्योंकि आपने अध्ययन ही इतना किया है अपने ऊपर, स्पिरिचुअल अध्ययन बहुत काफ़ी किया है आपने और अपने जीवन के सारे सवालों का जो जवाब है, वो आपको मिल चुका है। इसलिए मैं आप लोगों की एनर्जी को देख पा रही हूँ कि अब आप एकदम से शांत हो चुके हैं। जैसे हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी थोड़ा उथल-पुथल चल ही रहा था माइंड में कि मुझे किसी ने क्यों ऐसा बोल दिया या फिर मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है या सही है, कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आज की तारीख में आपका जो इंट्यूशन पावर है, ये बहुत ही प्योर हो चुका है। अब आपका थर्ड आई चक्रा आपको क्लैरिटी दे रहा है, आपको सामने के बारे में जानकारी दे रहा है, आपके लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। यानी आप जो कुछ भी अभी कर रहे गाइस, उसे बहुत ही क्लैरिटी के साथ में करने जा रहे हैं, है ना? बहुत ही क्लैरिटी आ चुकी है
ओके, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही हमारे जीवन में हमें क्लैरिटी मिलती है। तो उसी प्रकार से आपका जो थर्ड आई चक्र है वो मैं देख पा रही हूँ कि अब वो ओपन हो चुका है, ब्लॉकेजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, अब आप कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं नहीं है और आपके पास में इतना स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ चुका है आप लोगों का कि अब आप नेगेटिव तो मुझे कोई थॉट नज़र नहीं आ रहे, पॉजिटिव ही थॉट आप लोगों के दिमाग में चलते हैं और कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईश्वर परमात्मा सब समय-समय पर सब कुछ प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? इस प्रकार से तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अब आप लोगों के जीवन में आप लोगों को मिलने वाली है और बहुत ही स्पीड से अब आप लोग ग्रो करने वाले हैं गाइस, ओके? स्पीड से ग्रो करने वाले हैं क्योंकि अब आपका लक टाइम आ चुका है, ओके? 9 ऑफ पेंटिकल भी बता रहा है कि अब पैसे रुपयों की बारिश आप लोगों के जीवन में होने वाली है। कहाँ-कहाँ से आएगा, किधर से आएगा नहीं मालूम, आप लोगों को भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन अब कभी भी पैसे रुपयों की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है? एक राजा की तरह, एक महारानी की तरह ही जीवन होगा, लग्ज़रियस लाइफ़ होगा, ठीक है? जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, वो हर प्रकार से आप लोगों का जीवन सुंदर होने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ अब मुझे नज़र नहीं आ रही है क्योंकि आप अपने नॉलेज से अपने जीवन के भंडार को अब भरने जा रहे गाइस, ओके? थैंक यू यूनिवर्स। तो कृष्णा जी के कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी। ओके, गीता अबंडेंस टू हरे राम। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आप जो परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो आपकी ड्यूटी है, ओके? उस ड्यूटी को आपको मतलब अपनी ड्यूटी को आपको निभाना है, ओके? सफलतापूर्वक, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को आपको करना है। जो भी आपको ड्यूटी दी जा रही है ईश्वर के माध्यम से, है ना? जैसे कोई भी ड्यूटी हो सकती है आपकी, कोई स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है, तो आप अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाइए, ओके? आपके डिज़ायर पूरे करने का जो कार्यभार है, ये हमारे परमपिता परमेश्वर का है, ओके? पेशेंस। तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि जो भी आपने पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है, तो आप बहुत ही काबिल तारीफ़ है आपके, क्योंकि इतना पेशेंस रखना साधारण इंसान का काम बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ओके? क्योंकि पेशेंस नहीं रखा जा सकता और आपने अगर पेशेंस रखा है तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आप रिवार्ड के काबिल है, अवार्ड रिवार्ड के काबिल है आप और सच में आप प्रशंसा के काबिल है। ईश्वर आपको देखिए अब इतनी प्रशंसाएँ मिलने वाली है और ईश्वर के नज़रों से तो आप प्रशंसा के काबिल ही है। अब देखिए दुनिया वालों की नज़रों में भी अब आप प्रशंसा के काबिल बनने वाले हैं या फिर बन चुके हैं, ओके? हेल्प इज़ ऑन द वे। ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आपके रास्ते पर हेल्प आप लोगों को मिल रही है। ईश्वर किसी न किसी के माध्यम से आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड करवा रहे हैं। किसी हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, तो क्या मैं इस काम को अकेले सँभालूँ या फिर मुझे गाइडेंस देने वाला कोई नहीं, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अगर इस प्रकार से अगर फ़ील हो रहा है, तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपके रास्ते में आप लोगों को जो हेल्प है वो प्रोवाइड की जा रही है ईश्वर के माध्यम से, तो आप उसके लिए भी चिंता ना करें। क्या होगा, कैसे होगा, ये चिंता करना हमारा काम नहीं है। बस आपको तो अपनी ड्यूटी को निभाना है। जो अभी रिसेंटली आपके पास में जो भी काम है, जो भी आप कर रहे हैं, तो उस काम को आप ईमानदारी से निभाएँ। बाकी की जो चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे ईश्वर बराबर आपको आगे लेकर जाएँगे। टाइम टू रिलैक्स, देखिए टाइम टू रिलैक्स, ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपको आपका टाइम रिलैक्स करने का है, शांतिपूर्वक आपको रहने का है, जीवन जीने का है। सारा जो कार्यभार है ईश्वर करेंगे, ओके? क्योंकि देखिए आपने अपने आप को जान लिया है, आपने परमात्मा को जान लिया है, अपने जीवन के सारे चीज़ों को आपने जान लिया है। तब सब कुछ जान लिया है तो अब जानने का क्या बाकी है गाइस, ओके? जब सब कुछ जान लिया तो जानने के लिए तो कुछ रहा ही नहीं है। तो बस जितना पेशेंस रखा है, उसके लिए भी आप काबिल-ए-तारीफ़ है और आगे देखिए, आगे-आगे देखिए होता है क्या। तो बहुत ही सुंदर होने वाला है आप लोगों के साथ में, तो चाहे लोगों का टेंशन मत लीजिए, लोग चाहे कितना भी उल्टी लोग चाहे कितना भी ऊँची-चोटी का ज़ोर लगा ले, लेकिन अब लोगों के बस का काम नहीं है आपको पकड़ना, आपके नॉलेज को पकड़ना और अब लोग नहीं पकड़ सकते गाइज़ आप लोगों को, ठीक है? तो
बहुत ही शानदार रीडिंग निकल कर आई हुई है। तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट कर गई है। तो प्लीज़ चैनल पर जो लोग नए हैं लाइक किए, आपने अगर लाइक किया है तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब किया है तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद, ठीक है? तो बस आते रहिए इस वीडियो पर, वेलकम। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स।